नाराज है जिंदगी ड्रामे की अगली किस्म में आप देखेंगे कि फहद आयला से शादी के लिए राजी हो चुका है और इधर आयला के पेरेंट्स भी इसके आगे हाथ जोड़ देते हैं इसे मनाने के लिए। आयला परेशान कि वो अपनी बहन की हक पर डाका नहीं डाल सकती और वहीं जीनिया ने तो तूफानी बदतमीजी उठा रखा है। यहाँ अपने घर वालों से लड़ती है और वहाँ फहद पर जाकर चीखती चिल्लाती है और कुछ समझ नहीं आता तो इसे इसके भाई का कातिल डिक्लेयर कर देती है। फहद जो इस वक्त इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रहा था, अलीना की खातिर इसे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ रही है, लेकिन इसे लालची का खिताब दिया जा रहा है। जीनिया फहद से नफरत का दावा करते हुए आंधी तूफान की तरह इसके घर से निकल जाती है, लेकिन अगले ही पल हफ्तसा के शौहर के बुलाने पर रेस्टोरेंट भी पहुंच जाती है कि आप फहद को क्यों नहीं लेकर आए साथ। आपने कहा था कि फहद और मेरा पैचअप करवाएंगे। समझ से बाहर है। इस लड़की की एक्टिंग खुद भी कंफ्यूज है, देखने वालों को भी पागल बना रही है। जब फहद से रिश्ते खत्म करके आ चुकी है तो फिर रेस्टोरेंट जाने का मकसद। वहीं हफ्तसा का शौहर पूरी कोशिश कर रहा है कि फहद और इसकी गलतफहमियां दूर कर दे ताकि साथ की सारी जायदाद फहद के हाथ में ना आए। वो जीनिया को मशवरा देता है ये सब कुछ सिर्फ पैसों की वजह से हो रहा है। अगर आयला और अलीना का हिस्सा वापस कर दिया जाए तो शायद ये लोग कभी भी आयला और फहद की शादी के बारे में ना सोएं। लेकिन जीनिया यहाँ पर गुस्सा करके जाती है कि भीख में दी हुई मोहब्बत मुझे कबूल नहीं है। घर पहुंचती है तो फहद जो आयला से बात करने आया था इसे समझाने के लिए कि अगर आपको ये सब कुछ मुश्किल लग रहा है तो आपको यह मुश्किल सहनी होगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसी लम्हे जीनिया वहां आकर तंज करती है कि अभी तो वो तुम्हारी बीवी भी नहीं बनी, मतलबी इंसान अभी से उसकी बेबसी का फायदा उठाने के चक्कर में हो। सिर्फ इसकी दौलत के लिए जीनिया के अल्फाज फहद को बहुत अज़त पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसे इस बात का खुद भी अंदाजा नहीं कि वो ऐसे तंजिया नश्तर चलाकर फहद को मज़द जख्मी कर रही है और इस दर्द को वो सह नहीं पा रहा। घर आता है, रोता है तो इसकी माँ इसे यूं रोता और परेशान होता देख इसके पास बैठकर इसे कहानियां सुनाती है कि जब तुम छोटे थे तो बहुत शरारती हुआ करते थे, फिर तुम थोड़े बड़े हुए तो जिद्दी और खुदसर भी हो गए, जवान हुए तो हदरम मनमर्जी करने वाले नॉन सीरियस लड़के बन गए, लेकिन अंदाजा नहीं था कि जब तुम संजीदा होगे तो दिल पर छुरियां चलेंगी। वो अपने बेटे को इस हाल में पहुंचाने वाली खुद ही है। लालची माँ है, साथ की जायदाद इसकी मेहनत की कमाई क्यों किसी और के हाथ में जाए। इस बात पर अपने बेटे की मोहब्बत और खुशियों की कुर्बानी मांग रही हैं। तो फिर असल खुदगर्ज कौन हुआ? ये सब जानते हैं कि इन्हें कितनी मोहब्बत है अलीना